आज का जो वचन है, मसीह में आज्ञाकारिता की आशीष। क्या है? मसीह में आज्ञाकारिता की आशीष। अगर आप मसीह में हैं, आज्ञाकारिता में हैं, तो सारी आशीषें आपकी हैं। आमीन। क्योंकि बहुत से लोग मसीह में आने के बावजूद भी परमेश्वर की आशीष से दूर होते हैं। वो कहते हैं मैं जाता तो हूँ यीशु मसीह के पास, जाता तो हूँ चर्च, पर मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। कारण वो आज्ञाकारिता में नहीं है। अगर आज्ञाकारिता में है, वो सारी आशीषें उनके जीवन में आप देखने को पाएंगे। आमीन। इस वचन में हम लोग सीखेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, फिर वचन हम शुरू करेंगे, ठीक है? ये वचन के साथ में है। आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में किस चीज की आवश्यकता जरूरत पड़ती है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि प्रतिदिन आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या सवाल में जवाब देंगे? इस उत्तर में क्या देंगे आप? हाँ? बोलो। अभी कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये वचन में परमेश्वर ने बोला है कि ये बोले कि वचन के साथ इसका संबंध है। आपको प्रतिदिन किस चीज की जरूरत पड़ती है? भोजन की, जल की, हाँ? जल और भोजन की, कपड़े की, हाँ? हवा की, है ना? खाने पीने की सारी जरूरतें, आवश्यकताएं। अगर हमारी भूमि फल ना दे, पेड़ पौधे फल ना दे, आकाश फल ना दे, जल ना दे, तब कैसा होगा? इंसान, जैसे कहते हैं ना, अकाल पड़ गया, इंसान मरना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन की भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है। और ये भी एक बहुत बड़ी अनुग्रह है परमेश्वर का कि वो आकाश से बारिश देता है। आपने कभी बारिश का महत्व समझा है कि नहीं? कितने लोग जब कीचड़ हो जाता है, अरे पता नहीं सर गया है भगवान वहां, ऐसे करके हमारे मोहल्ले में परिवार के लोग, घर के लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या आपका हो सकता है भाषा दूसरा हो सकता है, अपने भाषा में आप बोलते हो क्या किच किच लगा रखा है, पर आप उसकी अहमियत नहीं समझ सकते। आप भला बुरा ऊपर वाले को बोलते हो, पानी देता है फिर भी, और नहीं देता है तो फिर भी उसकी अहमियत नहीं समझते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, मैं एक गांव में मैंने जन्म लिया और गांव की स्थितियों को, हालात को जानता हूं। मैं यूपी के अंदर प्रयागराज में परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया वहां पे। तो वहां पर हमारे माँ बाप किसान हैं, गांव में किसान हैं। तो हमने वहां की स्थितियों को, हालात को देखा है। अगर जब बारिश नहीं होती है तो लोग जब बेहन लगाते हैं, धान के लिए बेहन जानते हैं ना, बीज। अगर बारिश नहीं होता है तो लोग परेशान होते हैं, नहर के लिए परेशान होते हैं कि नहर आ जाए, या ट्यूबवेल से, बोरिंग से क्या करते हैं, पानी डालना शुरू करते हैं। पर आप हकीकत में जो किसान है उससे दिल से पूछो, बोरिंग से, नहर से जो भी पानी मिलता है, वो संतुष्टि जो बेहन है उससे नहीं मिलती। आप एक बार दो बार सींचते हैं, बेहन डालते हैं, क्या होता है कि जब आकाश से जब बारिश होती है, जब ईश्वर आपको बारिश देता है, तब पता है आपका खेत तृप्त होता है। जो गढ़े गुड़िया है, जो नदी नाले हैं, वो सब उमज कर क्या करना लगता है, बहना शुरू होता है। फिर खेत, डांड, मेड़, ऊपर नीचे सब हरा हरा दिखाई देने लगता है, सब सुंदर दिखने लगता है। फिर उस समय उस किसान से पूछो कि जब वो बेहन में पानी डाल रहा था, नहर से या बोरिंग से या किसी ट्यूबवेल से, और जब ऊपर से जब परमेश्वर ने दिया, तो कितना वो महत्वपूर्ण, जब हम उस सुंदरता को देखते हैं तो हमें अनुमान लगा सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमें कितनी जरूरत है, जमीन को कितनी जरूरत है, जानवरों को कितनी जरूरत है।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर आपको पता है, ये जो हमको आपको परमेश्वर पिता ने बनाया है, हर एक को हमको रचा है, बनाया है, और प्रतिदिन, हर समय, हर सेकंड, हर एक मिनट वो हमको देखता है, वो हमारी सुधि लेता है, हमारी खबर लेता है। आज कई लोग भाई बहनों के अंदर एक सवाल होगा कि भैया आप बोल रहे हो कि मेरी सुधि लेता है, मुझे जांचता है, मुझे देखता है, मुझे मतलब वो देख रहा है, तो मैं परेशान क्यों हूं, मैं बीमार क्यों हूं, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है, मेरे बच्चे के जीवन में तकलीफ क्यों है, मेरे जीवन में समस्या क्यों है, क्या कारण है? जब वो हमें देख सकता है, जब हमें सुन सकता है, तो मेरे जीवन में समस्याएं क्यों हैं, तकलीफें क्यों हैं? कई जिलों में, कई शहरों में अकाल पड़ जाता है, कई देशों में अकाल पड़ जाता है, क्यों? कारण क्या है? उसने सबको बनाया है, तो वो जल भी देगा, हवा भी देगा, पानी, क्या नाम है, पृथ्वी पे अन्न जल भी देगा, वो सब कुछ देगा। पर क्यों सूखा पड़ जाता है, क्यों ऐसी समस्याएं आ जाती हैं? हम सभी के अंदर एक सवाल आता है। अभी जब मैंने ये बात बोला तो आप लोग बोल रहे सचमुच में मेरे अंदर हमको परमेश्वर देख रहा है, हमें वो बनाया है। हम लोग कई बार अपने आप को सोचते हैं वो हमारी सुनता ही नहीं, हमें देखता ही नहीं है। हम अपने आप को हो सकता है कूड़ा समझते हो या कुछ भी आप समझते हो, पर यह हमारी सोच गलत है। वो हमें प्रतिदिन, प्रति सेकंड वो हमें देखता है, जांचता है, समझता है वो मेरी सारी बातों को। हालेलुया। कुछ वचन हम पढ़ेंगे। कुछ लोग थे गुलामी में, बहुत साल गुलामी में थे वो, और गुलामी के बाद परमेश्वर से वो प्रतिदिन वो गुलामी में दुहाई देते थे, प्रार्थना करते थे, हमारे ऊपर सताव हो रहा है, मारपीट हो रही है हमारे ऊपर, हमारे बहन बेटियों के साथ शोषण किया जा रहा है, हमें खाना सही से नहीं मिलता है, हमें कोड़े मिलते हैं, हम सही से कपड़े नहीं पहन पाते हैं। ये हमेशा ईश्वर के सामने उनका फरियाद था, उनकी दुआ थी। जब आप मूसा, उत्पत्ति, निर्गमन, इस सारे वचन को जब आप पढ़ते हो, प्रकाशित वाक्य में, उसमें क्या नाम है, प्रेरितों किताब में कई जगह परमेश्वर ने इसके विषय में दिखाया है, बताया है कि जब वो लोग गुलामी में थे तो समस्या, तकलीफें कैसे थी। जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब उनको आजाद कराया, जब उनको स्वतंत्र कराया, तो परमेश्वर ने पता है उन सभी को आशीष देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको खाना पीना देने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, पता है परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया था? याद है? 10 आज्ञाएं दिया था। क्या दिया था? वो आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया। सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं, परमेश्वर ने कई बार मूसा से उनसे बातचीत किया और उनको आज्ञा देता था, उनको वचन देता था कि ऐसे अपने जीवन को क्या करना है, आपको जीना है। जैसे अभी मैंने बोला कि जो लोग यहाँ पर सेवा करेंगे वो लोग महीने में 1 दिन यहाँ पर समय देंगे। जो लोग समय नहीं देंगे वो सेवा में नहीं रहेंगे, है ना? क्यों बोला गया? एक कानून है, एक आज्ञा है कि सचमुच में इनके अंदर भूख है कि नहीं, सचमुच इनके अंदर प्यास है कि नहीं। ये सिर्फ दिखावटी तो नहीं है। अगर सचमुच में ये परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो ये जैसे अपने तमाम चीजों के लिए, कामों के लिए छुट्टी मारते हैं, ये इस काम के लिए भी ये समय निकालकर प्रभु को समय दे सकते हैं। आमीन। और जो लोग प्रेम नहीं करते, जो लोग इसका अहमियत नहीं देना चाहते, वो आपको समय नहीं दे सकते। दे पाएंगे वो लोग? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया था? आज्ञाएं दिया था। अगर तुम आशीषित रहना चाहते हो, गुलामी में नहीं जाना चाहते हो, भले चंगा रहना चाहते हो, तन पे कपड़ा चाहते हो, दुनिया का सुख चाहते हो, तो तुम्हें क्या मानना पड़ेगा? मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम देखते हैं, लवी व्यवस्था का एक पुस्तक में जाएंगे, 26 अध्याय में। मिल गया? 26 अध्याय, उसका 3 और 4 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 26 का लवी व्यवस्था। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और हाँ, मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। आमीन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये किससे बातचीत कर रहा है परमेश्वर? ये मनुष्यों से बात कर रहा है, अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। अभी मेह की किसकी जरूरत है?
जब हम लोग को बहुत बारिश होता है तो क्या कहते हैं, मतलब कि बहुत गर्मी होती है क्या कहते हैं, थोड़ा बारिश आ जाए तो थोड़ा ठंडा हो जाए, है ना। जो हमारे खेत में सूखा सा महसूस होने लगता है, कोई भी बीज बोया हुआ है तो लगता है थोड़ा बारिश हो जाए तो हमारा खेत सुधर जाएगा, सही हो जाएगा, अच्छी फसल हो जाएगी, है ना। परमेश्वर यहाँ पर आपकी चिंता करता है और आपसे कह रहा है यदि तुम मेरे साथ सही संबंध रखोगे तो मैं स्वर्ग से तुम्हारे जीवन में जो भी हो सकता है, मैं स्वर्ग का झरोखे खोलकर क्या करूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हो कि आपकी आशीष यहां से नहीं स्वर्ग से आए? अपने कानों को खोल के रखिएगा, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रचार करेगा, ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन जब आपसे बात करे तो जानना कि सचमुच प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहा है अपने अगुवे के द्वारा, मूसा के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है अपने लोगों से। आज भी परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है कि जब हम उसकी आज्ञा में, उसकी आज्ञाकारिता में जब हम आप रहते हैं तब उसकी आशीष को हम प्राप्त कर पाते हैं। जो अब अच्छा, कितने लोग ने जैसे कि बच्चे वाले हैं, बच्चे वाले हमारे पास अगर बच्चा परमेश्वर ने दिया है, उन बच्चों में आपके पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, है ना। पहले जैसा तो नहीं 1 दर्जन लोग पहले सचमुच में 1-1 दर्जन हमारे यूपी अपने मतलब देहात को देखो, 1-1 दर्जन उनके पास बच्चे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अच्छे माँ बाप थे कि वो पाल लाए। 7 भाई तो हम थे, तो मतलब कि 7 भाई बहन हमारे माँ बाप पाल लाए। अभी 3 को पालने में हमारी हालत खराब होती है, और जो 4-5 बच्चे खत्म हो गए वो अलग है। हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जो पुरानिया थे, वो किस प्रकार से देश मतलब अपने परिवार को संभाला है, जिम्मेदारियां उन्होंने देखा है। हालेलुया। ये बात की बात है, पर परमेश्वर यहाँ पर हमसे बातचीत कर रहा है हमारे आपके जीवन में कि आज जो हमको आपको बच्चे परमेश्वर ने दिया है, उन बच्चों में हम देखते हैं उनके स्वभाव को। कुछ बच्चे हैं जब आपके पास आते हैं तो आप उनके सर पे हाथ रखते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको चुम्मा करते हैं, उनको प्यार करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि आप उनको गले भी नहीं, दिल नहीं करता उनको गले लगाने के लिए आपको। आप बोलेंगे ऐसे कैसे कह सकते हो आप? हाँ, जब तक वो छोटे हैं तब तक आप उनको दुलार कर रहे हैं। जहां वो जबान लड़ाना शुरू कर देते हैं, अपने बल पे चलना शुरू कर देते हैं, तब देखना उनको। अभी तो आपके छोटे बच्चे हैं, कैसे भी करके उनका सेवा करना है, उनको बड़ा करना है। ये एक मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये हमारे आपके जीवन में इन चीजों को हम लोग झेल रहे हैं। सोचिए कि जो हमको आपको बनाया है, जो हमारे आपके लिए चिंता करता है, जो इस पृथ्वी पे अन्न उपजाता है, जो इस पृथ्वी पे जल देता है, जो हवाएं ऑक्सीजन देता है, वो भी हमारे प्रीत, वो सोचता है कि हमसे ये लोग कितना प्रेम करते हैं, कितना ये मेरी आज्ञाकारिता में जीवन जीते। अकाल क्यों पड़ जाता है? क्योंकि लोग ईश्वर के विरोध में जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। समस्याएं क्यों आती हैं? आप बाइबल का एक वचन परमेश्वर ने बताया है लूका में कि जब एक बेटा अपने पिता से क्या करता है, बगावत करता है, पिताजी मेरा हिस्सा मुझे दे दो। क्या करो? 2 बेटे थे, एक बेटा उनसे बगावत करने लगा, मेरा हिस्सा दो। क्यों हिस्सा वो मांग रहा था? क्योंकि माँ बाप उसको क्या कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। अब बोलेंगे टॉर्चर क्यों कर रहे थे? टॉर्चर इसलिए कर रहे थे, बड़ा बेटा जो था वो किसानी अपने पिता के सारे कामों में हाथ बटाता था। जो छोटा बेटा था वो अपने यार दोस्तों के साथ दारू पीना, गंदी गंदी लड़कियों के साथ मिलना, ऐसे गंदे गंदे उनके साथ दोस्त थे, उनसे बातचीत करना, उनकी संगति में रहना। तो ये कोई भी पिता को भाएगा? कभी नहीं भाएगा। आप अपने बच्चे को किसी भी गलत व्यक्ति के साथ आप नहीं देख सकते। अपने बच्चे को आप सिगरेट देंगे, दारू देंगे, आप उनको पीता हुआ भी नहीं देख सकते। इसलिए पिता माँ उसको रोक रहे थे कि आप ये संगति मत करो, ये ऐसे काम मत करो। तो उनको क्या लग रहा था? बुरा लग रहा था। तो माँ बाप से लड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब छोटे बेटे ने क्या किया, जब पिता से दूर हुआ, आपको पता है जब वो पिता से दूर हुआ तो उसके जीवन में आप थोड़ा सोचो कि किस किस चीज की कमियां को महसूस किया उसने।
एहसास करो, आप महसूस करो अगर आपने पढ़ा है तो, क्या क्या उसने दिक्कत और मुसीबत सहा। हम उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो अपने माँ बाप का आशीष से वो दूर हुआ, माँ बाप के धन संपत्ति से दूर हुआ, माँ बाप की सुरक्षा से दूर हुआ, एक ऐसे स्थान में चला गया कंगाली में, उसको कोई देखने वाला नहीं, अगर वो बेहोश हो जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उसका कोई भी सुधे लेने वाला नहीं है। ऐसी उसकी स्थिति हो गई। ऐसे ही इंसान जब अपने ईश्वर से क्या करता है, जब दूरी बना लेता है, जब दूर चला जाता है, तो पता क्या होता है, ईश्वर का बाड़ा उसके ऊपर से टूट जाता है, ईश्वर की सुरक्षा उसके ऊपर से हट जाती है, परमेश्वर उसके जीवन में किसी प्रकार से सुधि नहीं ले सकता है। कारण एक ही चीज है, परमेश्वर पवित्र है, इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र है, तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। अगर आप अशुद्धता में हैं, अगर आप पाप के जीवन में हैं, तो परमेश्वर आपका साथ छोड़ देता है, आपसे दूर हो जाता है। आप कितनी समस्या में चले जाओ, कितने कचरे में चले जाओ, कितनी गंदगी में चले जाओ, कितने बीमारी में चले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, सुधि आपकी तभी लेगा जब आप घुटने पे आओगे, जब आप प्रार्थना करोगे, रोगे और प्रभु से क्षमा मांगोगे, प्रभु मुझे माफ कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर 7 नहीं 7 के 70 गुणे बार क्या करता है, माफ करता है, गले लगाता है, पापियों को उठाकर खड़ा करता है। कई ऐसे भाइयों बहनों को आप जीवन में देखोगे, बाइबल में देखोगे कि जक्कई अपने जीवन में जो गुनाह और पाप का जीवन जी रहा था, उसके पाप को क्षमा करने के बाद वो जक्कई को तुरंत बोला, आज इस घर में क्या आया है। वो क्या हुआ था, परमेश्वर से दूर हो गया था, बेचैन था, पैसा था, धन था, दौलत था, सब कुछ था, उसके महल थी, बीवी बच्चे थे, सब कुछ था, पर ईश्वर की दूरी उसके जीवन में थी, बेचैन था वो। शांति कब मिली, जब वो परमेश्वर के करीब आया था। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यहाँ पर मतलब परमेश्वर जो हमसे बातचीत कर रहा है कि वो इस वचन में जब हम पढ़ते हैं, वो कह रहा है कि यदि तुम मेरी विधियों को क्या करोगे, पालन करोगे, आज्ञा को मानोगे, तब तुम्हारे देश में क्या करूंगा मैं। फिर से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, हाँ, और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पे मेघ बरसाऊंगा। क्या करूंगा, समय समय पर मेघ बरसाऊंगा। जब तुम्हें आवश्यकता होगी, जब तुम्हें जरूरत होगी, तब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए सारी चीजें जो तुम्हारे जीवन में आवश्यकता जरूरत है, मैं क्या करूंगा, उस स्वर्ग से आशीष दूंगा, बारिश दूंगा। आमीन। बारिश के बाद परमेश्वर उसके फल के बारे में, उसके आशीष के बारे में क्या जिक्र करते हैं, आगे पढ़िए। तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी, हाँ, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। आमीन। मैदान की भूमि क्या करेगी, मैदान का भूमि में जैसे आपके खेत में क्या होता है, गेहूं, चावल, है ना, ये सारी चीजें जो भी होती हैं, ये परमेश्वर देगा। और जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसमें फल, उस सारे पेड़ पौधे क्या करेंगे, फल देना शुरू करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को, जब मैं कई बार प्रचार किया हूँ, 10 आज्ञा के बारे में कई बार मैंने प्रीचिंग किया है, उसमें परमेश्वर ने कई चीजों को हमें बताया, सिखाया है। पता है, आपको लगता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर ने कहा तुम खून नहीं करना, तुम चोरी नहीं करना, है ना, तुम हत्या नहीं करना, ऐसे कई आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है। उन बहनों से, उन भाइयों से, उन जनों से पूछना जो गर्भपात किए हैं। जब आप गर्भपात करते हैं, पता है, एक जैसे किसी व्यक्ति को आप चाकू मारो या गोली मारो, उसको जान से मार दो। किसी व्यक्ति को मारने के बाद कुछ आपको गुनाह करने के बाद क्या लगता है। उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कि मैं आपके घर पे गया, या भाई मेरे घर पे आए, ये बैठे, मैं इनके लिए पानी के लिए, चाय के लिए मैं अंदर दूसरे कमरे में गया,
और यहाँ पर पैसा रखा है, अलमारी रखी, बहुत सारा चीज रखा हुआ मेरे घर में, और इनके लिए मैं पानी लेने के लिए गया। इनसे बहुत अच्छा मित्रता है, बहुत अच्छी दोस्ती है, संबंध है, पर ये इनके अंदर अगर कोई पाप है, जैसे कि कोई भी चीज है, पैसे कौड़ी है या कोई सामान है, या उसको उठाकर ये अपने पॉकेट में रख रहे हैं, और अचानक मैं अपने घर से मैं आ जाऊंगा तो क्या होगा? इनके अंदर डर आ जाएगा, ये हमसे नजर नहीं मिलाएंगे। क्यों? इससे पहले रिश्ता सही था, पर अभी क्या हो रहा है? ये अभी अभी के लिए नहीं खराब हुआ रिश्ता, ये सब दिन के लिए क्या हुआ? रिश्ता बेकार हो गया। ये रिश्ता सही कैसे होगा? अगर इसको मैं सही करना चाहूं तो कैसे सही होगा? हाँ? ये चाहेंगे, बोल सकते हैं कि मुझे आवश्यकता थी, मेरी जरूरत थी, मेरी मजबूरी थी, ये है, ऐसा है, वैसा है, मुझे माफ करो। हाँ, सचमुच में अगर एक दिल से अगर कोई व्यक्ति किसी से क्षमा मांगता है या बातचीत करता है तो व्यक्ति उसे माफ भी करता है, क्षमा भी करता है। बाइबल में हम देखते हैं जब उसका बेटा लौट कर आता है तब क्या होता है? पिता उसे अपने गले लगाता है, उसको फिर अंगूठी पहनाता है, फिर वो ताज देता है, फिर जूते पहनाता है, फिर कपड़े राजाओं का पहनाता है, उसको फिर वही प्रेम देता है, फिर से वो रिश्ता सही हो जाता है। ऐसे ही मेरे प्रिय, आप परमेश्वर की दृष्टि में, किसी व्यक्ति के दृष्टि में नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम गर्भपात नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना। ये मसीह में क्या है? एक आज्ञा करता है। जब हम इसको जब पालन करते हैं तो पता क्या होता है? हमारे ऊपर परमेश्वर की आशीष होना शुरू हो जाती है। कई लोग, आप लोग अगर मैं पूछूंगा तो आप लोग गवाही भी दोगे। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप मसीह में आए थे, जब आप अपने गुनाह और पाप से जब तौबा किए थे, जब क्षमा मांगे थे, और आपको लगा कि सच में मुझे शांति मिल रही है, आशीष मिल रहा है, आप कुछ भी कर रहे थे और आपको बिल्कुल सफलता महसूस हो रही थी, अरे कम सफलता में हो रहा था, सब कुछ बड़ी आसानी से हो रहा था, जो जिस किसी पे हाथ रखते थे वो काम हो जाता था, जहां भी कहीं आप जाते थे वो काम सफलता में होता था। कितने लोग महसूस किया इस चीज को? और जैसे आपको लगता है कि वचन मुझसे, बल्कि वचन की मैं विरोध चल गया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई और मैंने पाप हो गया मेरे जीवन से, तब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, क्या हो जाता है? टूट जाता। अगर वो काम होने वाला भी है तो आप पता है अंदर से क्या बोलते हैं? ये काम नहीं होगा। क्यों पता है? आपके अंदर से डर आ गया। कौन सा डर आ गया? जैसे इस भाई के अंदर जो जिस काम के लिए आया था ना, अब इसके अंदर डर आ गया कि अब ये काम नहीं होगा। क्या हो गया मेरे साथ? मैंने पाप हो गया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं तब हम कोई भी काम करने से पहले हमारे अंदर डर आता है, इसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मेरा काम नहीं होगा, मैं सफल नहीं हो सकता, मैं आशीषित नहीं हो सकता, मैं चंगाई नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक डर है। विश्वास आपके जीवन से चला जाता है, विश्वास आपके ऊपर से हट जाता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर यहाँ पर हमें इस वचन में एक शिक्षा दे रहा, बताना चाहता है। पुराने नियम में प्रभु ने इस बात पे हमें सिखाया, बताया कि जो लोग थे वो बहुत ही कड़ा नियम और बहुत ही परमेश्वर इसके पक्ष में होकर, खड़ा होकर बातें करता था कि अगर ये लोग मेरे विरोध में चलेंगे तो क्या होगा? कभी भी सफलता को नहीं पाएंगे, कभी भी आशीष को नहीं पाएंगे। बाइबल बताती है कि ये लोग वचन पे नहीं चल पा रहे थे, कई बार गिर रहे थे, एक जगह नहीं कई जगह गिर गए। परमेश्वर क्रोधित हुआ, वहां पर परमेश्वर बहुत इनका विरोध किया। पर मूसा क्या करता था? मूसा परमेश्वर के चरणों में बैठकर रोता था, गिड़गिड़ाता था कि परमेश्वर इनको माफ कर। कई बार इस्राएलियों के विरोध में परमेश्वर इतना खड़ा हुआ, बोला कि मैं इनको सबको क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा, मार दूंगा। तब मूसा 40 दिन पहाड़ पे था, रोया, गिड़गिड़ाया, क्या बोला? परमेश्वर इनको मारने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर अपने चुने हुए को कैसे मारेगा? उनके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? माफ किया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको नए नेम में लेके जाना चाहता हूँ। ये पुराने नेम की जो बातें थी, आज
क्या नाम है, इफिसियों का पहला अध्याय हम लोग देखेंगे, उसके 3 पद में हम लोग देखेंगे आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यहाँ पर एक दूसरा मोड़ आता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दिया था, जो बातें किया था, इस पे कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा था, सफल नहीं हो पा रहा था, उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा था। जो कोई व्यक्ति पाप करता था, गुनाह करता था, उसके पीछे कोई रोने वाला नहीं था, कोई पश्चाताप करने वाला नहीं था। हर एक उस व्यक्ति को क्या मिलती थी, सजा मिलती थी। जैसे पुराने नियम में हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर जब गुस्सा हुआ तो ये मूसा इनके लिए रोया। ये लोग गुलामी में क्यों गए थे, आपको पता है? परमेश्वर के विरोध में चले थे, इसलिए ये लोग कहाँ गए, गुलामी में गए थे। परमेश्वर ने बोला 40 साल तुम क्या करोगे, गुलामी करोगे। गुलामी करने के बाद 40 साल तो ये जंगल में थे। गुलामी, जब ये समय पूरा हुआ गुलामी का, तब परमेश्वर ने इनको क्या किया, निकाल कर बाहर लेकर आया। जो कोई आज्ञा को तोड़ता था उसको क्या मिलता था, सजा। बोलो सजा मिलता था। आपको क्या चाहिए, सजा चाहिए कि क्षमा चाहिए? आइए बोलेंगे भैया आप वचन को बहुत घुमा रहे हो, वचन हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, वचन हमें बहुत घुमा रहा है। सचमुच में जब हम पुराने नियम और नए नियम से जब हम उसको देखते हैं, ध्यान देते हैं, तब हमारे समझ में आता है कि आज कई लोग हमारे अपने जीवन में महसूस करते हैं, एहसास करते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषें क्यों नहीं है, और आती है और चली जाती है, फिर तुरंत आ जाती है। आना जाना क्यों लगा रहता है? आना जाना इसलिए लगा है कि पुराने नियम का जो कानून था ना, उसमें क्या थे कि क्षमा नहीं था, उसके अंदर कोई कीमत नहीं चुकाई गई थी, उसके अंदर कोई लहू नहीं बहाया गया था, उसके अंदर कोई दाम नहीं दिया गया था। जो कोई गलती करता था, कानून को तोड़ता था, उसको सजा मिलती थी। नए नियम में हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से, मैं मतलब दोबारा इसको पढ़िएगा ध्यान पूर्वक से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मसीह में, किसमें? कहाँ लिखा है? फिर से पढ़िए उसको दोबारा, आप सभी कोई। मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष हमें दी है। मिल गया सबको जहां पे लिखा हुआ है मसीह में। अब यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, हम आपको थोड़ा भेद की बात को इसमें हम चाहेंगे कि पवित्र आत्मा में सिखाए। हालेलुया। इसमें लिखा है कि मसीह में सब प्रकार की आशीषें क्या की है, हमें परमेश्वर पिता ने दी है। क्या आप सब प्रकार की आशीषें अपने जीवन में देखना चाहते हो? पता है पुराने नियम में जब आप एक एक आज्ञा का पालन करते तब जाकर परमेश्वर पिता से आप उन आशीषों को प्राप्त कर सकते थे, परंतु मसीह में क्या करते हैं, आप तुरंत परमेश्वर से आप उन सारे आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। कल हम एक वचन को सीख रहे थे और पवित्र आत्मा ने हमें लोग को सिखा रहे थे, बता रहे थे कि मुझे नहीं पता कि आप लोग ने कभी इस चीज को अनुभव किया कि नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर बोला है कि आपको 6 महीने दवाई खाना पड़ेगा। कितना महीना? 6। जोर से बोलो, कितना महीना? 6। और जब आप मसीह में आए, पापों की क्षमा मांगे, गिड़गिड़ाए और रोए और आपके लिए प्रार्थना किया गया, आपके लिए दुआ किया गया, और वो 6 महीने का सफर 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया। अभी माँ ने क्या गवाही दिया? डॉक्टर ने बोला 6 महीने आपको दवाई खाना पड़ेगा, पर हमने कितना महीना खाया?
जब मैं इनके घर पे गया तो ये प्रार्थना करने के लिए मुझे बोले, मैंने इनके लिए जब प्रार्थना किया, ये बता रही है कि 8 महीना दवाई खाने के बावजूद भी वो समस्या नहीं गई, पर आप जब प्रार्थना किए उसी दिन से समाप्त। हालेलुया, हालेलुया। शायद आपको समझ में आए, परमेश्वर का जो अभिषेक है प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए, वो सारे सफर क्या करता है, समाप्त कर देता है। आपको मेहनत, दौड़ करने की, परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं, इसको आप कोई भाई बहन गलत तरीके से नहीं ले लेना अपने जीवन में। नहीं बोलना कि पास्टर जी तो सिखाए थे कि मसीह में हमें आज्ञा ही नहीं पालन करना है। पुराने नियम में आज्ञा जो तोड़ते थे क्या मिलता था, पर पुराने नियम में क्षमा मिला है। ध्यान रखना इस चीज को। परमेश्वर, हाँ, नए नियम में आपको क्षमा मिला है। परमेश्वर आपको क्षमा करता है। आपके पक्ष में यीशु का लहू बोलता है, बातें करता है। जैसे कि इस व्यक्ति ने कोई गुनाह किया, कोई पाप किया, कुछ भी किया है, इस व्यक्ति को जो सजा मिलना चाहिए, पता है इसके आगे क्या होता है, यीशु खड़ा हो जाता है। अब यीशु का इतना पवित्र पाक लहू है कि इसका जो गुनाह पाप है क्या होता है, साफ हो जाता है, क्लीन कर देता है इसको। ये क्षमा प्राप्त करता है, ये शांति को प्राप्त करता है, ये आशीष को प्राप्त करता है। इसीलिए लिखा हुआ है मसीह में। आप इसको जब अपने दिमाग पे जोड़ देंगे तब इन आशीषों को अपने जीवन में आप देखने को पाएंगे। बहुत से लोग मसीह में आने के बाद क्या होता है, सिर्फ वो पास्टर के ऊपर निर्भर होते हैं कि पास्टर मेरे लिए हाथ रखेगा, दुआ करेगा और मैं चंगी हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा, उसके बाद बाहर जाकर मैं कुछ भी करूंगा। पता है, हाँ, हकीकत है कि आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं, पर पता है एक तरफ से क्या हो रहा है कि पास्टर आपके घर में शैतान का तमाम कामों का दरवाजा बंद कर रहा है, दूसरे तरफ से आप क्या कर रहे हैं, उसको खोल दे रहे हैं। अगर पास्टर ने दुआ किया है, प्रार्थना किया, आपके जीवन में आशीष आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसके वचन को अपने जीवन में धारण करना है, उसके वचन पे चलना है। तो परमेश्वर क्या करेगा, जो आपके जीवन में आशीष है वो बरकरार रहेगी। उसके अलावा भी आपके लिए क्या होगा, रास्ता खुलेगा आशीष का। उसके अलावा आप उन्नति की ओर जाएंगे, शांति की ओर जाएंगे, बरकत की ओर जाएंगे। आमीन। कितने लोग अपने जीवन में, जैसे अब ये संडे आ गया, संडे को हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं यहाँ पर। कितने लोग सचमुच में अपने घर पे प्रार्थना निरंतर करते हैं कि मुझे प्रार्थना करना है, मुझे घुटने पे आना है, मुझे प्रभु से बातचीत करना है। पता है, जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब आप बातचीत करते हैं, आप सबसे पहले जब आप प्रभु के साथ जब जाते हैं, प्रभु के चरणों में बैठते हैं, पता क्या है, जाने अनजाने जो भी आपके लाइफ में, आपके जीवन में हुआ, क्या करना, उसको क्षमा मांगना है। क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता है, वो परमेश्वर अपने जो आज्ञाकारिता में जब आप जीवन जीते हैं, उसके दौरान क्या होता है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं, भूल चूक करते हैं, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने रोज के जीवन में कहीं ना कहीं आप उस गलती को करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें परमेश्वर के चरणों में क्या करना है, क्षमा मांगना है। फिर उसके बाद आपको आराधना, प्रार्थना जो भी आपको करना करिए। उसके जीवन, जब आप उसके साथ एक अच्छा संबंध आप करते हैं, तब आप उन आशीषों को देखने को पाते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसको हम दूसरे रूप में समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रखे हुए हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है, उसकी सुरक्षा, उसकी सहायता आपके ऊपर बनी हुई है। आमीन। और बहुत से परिवार क्या करता है, सिर्फ पास्टर के ऊपर क्या करता है, भरोसा रखता है, चर्च के ऊपर भरोसा रखता है कि हम चर्च में जाएंगे, प्रार्थना होगा तो क्या होगा, हम चंगे हो जाएंगे। पास्टर यहाँ आपके ऊपर हाथ रखेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप आत्मा में भरोगे, आप अनन्य भाषा बोलोगे, आप पूरा पावर से भर जाओगे। उसके बाद आप कितने देर तक आप उस आत्मा में रह सकते हो, कितने देर तक मतलब रह पाओगे। अगर आप अपने घर पे जाकर नहीं बैठोगे, नहीं प्रार्थना करोगे, तो क्या आपको लगता है कि आप उसी आत्मा में भरे रहोगे?
नहीं भर सकते। हम बोल सकते हैं कि अगर मैं आपको 10,000 रुपए दे दूं और आपको बोलूं कि इसको आप रखो, इसमें बढ़ो, आप कैसे बढ़ोगे? आप जब उसको इस्तेमाल करोगे, उससे व्यापार करोगे, उसको बढ़ाओगे। 10 तोड़े वाला अधिष्ठान 5 तोड़े वाला, जब उसको इस्तेमाल करोगे, जो मैंने आपके लिए अभिषेक किया, दुआ किया, तो वो प्रार्थना दुआ अभिषेक आपके साथ क्या होना? प्रतिदिन बना रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसमें आज का वचन हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, पर थोड़ा से और इस पे हम जिक्र करना चाहेंगे कि आज आपने इस वचन में आपने क्या देखा कि परमेश्वर ने आपको शुरू में क्या बोला? मैं तुम्हारे जल अन्न पर क्या करूंगा? आशीष दूंगा। समय समय पर क्या करूंगा? तुम्हारे मेह बरसाऊंगा। इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो भी आवश्यकता है, जो भी जरूरत है, आपको कब मिलेगी? कब मिलेगी आपको? कब आपको मिलेगी? जब आप उसकी आज्ञाकारिता में आप रहेंगे तब। आमीन। आप बोलोगे आज्ञाकारिता क्या है? कौन सी आज्ञा है? कौन सी आज्ञा में पालन करूं? किसी के अंदर सवाल है? कौन सी आज्ञा है? ये तो हर एक कोई सिखाता है, झूठ नहीं बोलना, है ना। जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल का जो भेद की बातें हैं परमेश्वर आपको बताना शुरू करता है। जो कुछ आपको नई नॉलेज है, पवित्र आत्मा क्या करेगा? समझाना, सिखाना शुरू करेगा। पर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तू अपने पड़ोसी से क्या करना? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, और अपने परमेश्वर पिता को अपने तन मन और पूरी सामर्थ के साथ परमेश्वर से क्या करना? ये उसकी आज्ञा है। पूरी सामर्थ के साथ क्या करना? उसको पूरी सामर्थ, पूरी ताकत। पूरी सामर्थ, पूरी ताकत का अर्थ है, मतलब है, इसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। अगर परमेश्वर बोला है, अगर आप किसी को प्रेम करते हो, जैसे आ जाइए इस साइड, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको अगर प्रेम करता हूं, इसके बाल का, इसके आंख का, इसके कपड़े का, इसके जूते का, एक एक चीज का मैं क्या करूंगा? ध्यान रखूंगा। फटना नहीं चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, सफा रहना चाहिए, अच्छा से होना चाहिए, है ना। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो उसके मंदिर में किसी प्रकार से मैं दाग नहीं लगने दूंगा। समझ में आ रहा है? उसका मंदिर कौन है? बोलो मैं हूं। आप उसका मंदिर है। और जब परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हैं पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य से, तो आप इसका देखभाल करोगे। इसका देखभाल का मतलब है कि प्रतिदिन आपके जीवन में आप सेवन क्या करते हैं। अगर ये व्यक्ति खाना खाता है तो इस व्यक्ति को खाना की पूरी जितना भी विटामिन चीज है हम इसको खिलाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? अगर यही सब कुछ मेरा है, इसके अंदर परमेश्वर नहीं रहेगा, इसको मैं साफ सुथरा नहीं रखूंगा, इसका मैं ध्यान नहीं रखूंगा, तो मुझे आशीष कहां से मिलेगी? मिलेगी? कभी नहीं मिल सकती है। अब इसके अंदर परमेश्वर है, इसकी हमें देखभाल करना है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके अंदर जाएगी तो ये क्या होगा? खराब हो जाएगा। थोड़ा और समझाऊं? नहीं समझाना पड़ेगा, वो शब्द आपको समझ में आएगा। परमेश्वर क्या है? पवित्र है, आत्मा है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। अब इसके अंदर अपवित्रता वाली चीज अगर जाएगी तो क्या होगा? ये शरीर की अभिलाषा भी इसको चाहिए। दारू, गुटखा, बीड़ी, गांजा, गलत लड़की,
पर अगर ये चीज अगर इसके अंदर जाएगा तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। रहेगा? सारी सामर्थ, सारी ताकत का मतलब है कि आपके ऊपर कोई भी चीज प्रभुता न कर सके। अगर आपको नशा करने के लिए कोई भी चीज उतावली पड़ रही है और आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे हो, अगर आप मतलब जो आपके ऊपर वो प्रभुता कर रहा है, नशा, व्यभिचार, चोरी या दारू, कोई भी चीज, और आप क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर के सारी सामर्थ्य मतलब पूरी ताकत के साथ उसके साथ प्यार करना है। अगर आपको लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं कर पा रहा हूं और मैं हार कर मैं क्या कर रहा हूं, नशे का, व्यभिचार का, तमाम चीजों का मैं सेवन कर रहा हूं, तो पता है परमेश्वर आपके अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अगर आप पवित्र वस्तु को अगर आप सेवन कर रहे हो तो आप परमेश्वर की आशीषों से आप वंचित रहेंगे। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे खुश रहें, अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर, आपका बॉडी, आपका परिवार आशीष में रहे, तो आपको इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं कि मैं आपको दे दूं और आप उन्नति को प्राप्त कर लें। कोई जड़ी बूटी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर में एक ही चीज सिखाता है कि तुम मेरी ओर आओ तो मैं तुम्हारी ओर बढ़ूंगा। तुम एक कदम, तुम प्रयास करो पवित्रता में जीने के लिए, तुम प्रयास करो अपने आप को परमेश्वर के लिए खड़ा करने के लिए, मतलब उसके लिए जीने के लिए। परमेश्वर आपको सहायता करेगा। परमेश्वर एक पल में मैंने देखता हूं कि आत्मा से भर देता है, सामर्थ से भर देता है, और आपकी प्रार्थना के द्वारा आप अभिषेक बहाना शुरू करता है, आपके द्वारा लोगों को चंगाई देना शुरू करता है। पर आप सारी सामर्थ के साथ आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाते हो, इसलिए आप जिससे प्यार करते हो वो आपके अंदर जाहिर देना शुरू कर देता है, वो राज्य करना शुरू कर देता है। और फिर पता क्या होता है, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं दिखाई देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है अपने पड़ोसी से सारी सामर्थ के साथ क्या करना है, प्रेम करना है। मतलब अपने समान क्या करना है, प्रेम करना है, और अपने मतलब अपनी सारी सारी सामर्थ के साथ क्या करना है, प्रभु से प्रेम करना है। आमीन। जितनी भी पुराने नियम में आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया है, वो सारी आज्ञाएं सिर्फ 2 आज्ञा में पूरी हो रही है। कितनी आज्ञा में? 2 आज्ञा में। अगर आप सारी सामर्थ के साथ परमेश्वर से प्यार करोगे तो कोई भी चीजें आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आप पाप नहीं करोगे, खून नहीं करोगे, हत्या नहीं करोगे, नशा नहीं लोगे, कोई भी चीज आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो परमेश्वर को अपने अंदर क्या करोगे, आप रहने दोगे। अगर अपने पड़ोसी से आप प्यार करते हो तो परमेश्वर कह रहा है, पड़ोसी से प्रेम करने का मतलब क्यों कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार से हमारे 2 बच्चे हैं, हम किसी भी बच्चे को चोट लगती है तो हमें क्या होता है, तकलीफ होता है। और हमारा पड़ोसी परमेश्वर ने, आपके पड़ोसी जो है, बोलो परमेश्वर ने आपको बनाया है। अगर आपको कुछ होता है तो परमेश्वर की पुतली को कोई छूता, अगर आपको कोई छूता है तो परमेश्वर की पुतली को छूता है। आप पड़ोसी को दुख दोगे? क्योंकि अगर आपको कोई छूता है तो परमेश्वर को पुतली को, तो आप किसको दुख दोगे? अपने पड़ोसी को दुख नहीं देना है, तकलीफ नहीं देना। क्योंकि परमेश्वर की पुतली को अगर आप दुख देते तो परमेश्वर की पुतली को हम छू रहे हैं, उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। पौलुस जब दुख दे रहा था तो परमेश्वर स्वयं प्रकट हुआ, यीशु मसीह, और वहां पर पौलुस क्या करता है, जमीन पे गिर जाता है। उसके लोगों को मार रहा था, पीट रहा था, और वही पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने प्रेम दिखाया। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया।
अभी आपने क्या सीखा आज? मैं कितने लोगों के जीवन में मैं विश्वास रखूं कि आप अपने जीवन में इस वचन को आप ग्रहण किए हैं आज? विश्वास करूं मैं? आप दिखाई दोगे। मैं आपको बताऊं, अगर आज इस वचन को आप ग्रहण करते हो तो सबसे बड़ी आशीष आपकी है। आपको ऊंचाई पे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाइबल का परमेश्वर एक बात बोला है, यदि तुम मेरी विधियों पे चलोगे तो सारी आशीषें, परमेश्वर क्या कह रहा है, समय पर आपके ऊपर मैं देता रहूं। क्षमा मांगना है प्रभु से कि प्रभु मुझे माफ कर, आज तक मैंने जैसे भी चला है, पर आज से प्रभु जी मैं आपकी आज्ञाकारिता में चलूं। मेरे ऊपर ऐसी कोई भी सामर्थ्य इस पृथ्वी का नहीं है जो मेरे ऊपर राज कर सके। आमीन। आइए हम छोटे से दुआ करेंगे।